नाम में तमाम बहनों को और भाइयों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम पहुँचे। इससे पहले कि हम इब्तिदाई दुआ करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और इन तमाम बातों से बढ़कर अपने खुदावंद यीशु मसीह का जिसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। हम आप तमाम बहन-भाइयों को इस मसीही महफ़िल में खुशामदीद कहते हैं और अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएँगे। संजीदगी इख्तियार करेंगे और पूरे माहौल को खुदावंद के हाथों में सौंपेंगे। बेशक हम एक दूसरे से दूर-दूर हैं, लेकिन उसकी हज़ूरी में हम इकट्ठे हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं बाप, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है खुदा। ऐ खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए खुदा, इन सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए, औलाद के लिए, हर उस बरकत के लिए खुदा जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी है, उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और खुदा इन तमाम बातों से बढ़कर तेरी उस मोहब्बत के लिए खुदा जो तू हमसे करता है, उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। हम तो एक खुदा अपने कामों में उलझे रहते हैं, कभी तुझे भूल जाते हैं, तुझे याद नहीं करते एक खुदा, लेकिन तू हमारा ऐसा खुदा है कि जो तू हमें कभी नहीं भूलता। तू हमें याद रखता है और हमारी हिफाजत करता है, हमें संभालता है एक खुदा, हर परेशानी से तू हमें निकालता है, हर दुख से बचाता है एक खुदा। ऐ खुदा तेरे शुक्रगुज़ार हैं हर एक बात की, तेरी मोहब्बत के लिए खुदा। तू ऐ खुदा तूने हमारी सूरतें अपनी हथेली पे खोद रखी है खुदा, तू हमें इस कदर मोहब्बत करता है खुदा। तूने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम निजात पाएं और सुरक्षित पाएं खुदा। ऐ खुदा तू वाकई लाजवाब है, पूरी मोहब्बत लाजवाब है खुदा। तेरे कलाम में लिखा है कि शिव फार्मा बच्चे की माँ तो अपने बच्चे को भूल जाएगी, लेकिन तू हमें कभी नहीं भूलता। तू अपने परस्तारों को कभी नहीं भूलता, अपने ऐ खुदा उन लोगों को कभी नहीं भूलता। और ऐ खुदा तू वाकई सच्चा है और तेरे वादे सच्चे हैं खुदा। मैंने खुदावन जिंदगी में बेशुमार बार इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि खुदा मैंने तुझे याद नहीं किया, लेकिन तू मेरे साथ रहा है, तूने मुझे संभाला है, तूने मुझे बचाया है खुदा। ऐ खुदा तू कादर मुतलक है खुदा, तेरी मोहब्बत अजीब है खुदा, तेरी मोहब्बत हमारी समझ से बाहर है खुदा। तू हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि हम समझ नहीं सकते उसको, हम उसको नाप नहीं सकते, उसको तोल नहीं सकते। ऐ खुदा तेरी मोहब्बत के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। इस वक़्त इस घड़ी के लिए खुदा जो तूने हमें मुहैया की, क्या खुदा हम मिलकर एक जमात की सूरत में खुदा तेरे हज़ूर आए, इसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। बेशक हम खुदा एक दूसरे से दूर-दूर बैठे हैं खुदा, लेकिन ऐ खुदा तेरी हज़ूरी में हम एक छोटी-सी जमात की सूरत में आए हैं। और तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, तू वहाँ मौजूद होता है। और ऐ खुदा मैं ईमान रखता हूँ, तू हमारे बीच में है, क्योंकि तू अपने वादों का सच्चा है। तू अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, तू अपने वादे को कभी नहीं भूलता है खुदा। तू यहाँ मौजूद है, उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। हर एक जान के लिए जो हमारे साथ शामिल है खुदा, उसके लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा। तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा इनके घरों को, जहाँ-जहाँ ये बैठे हैं, जिस-जिस बिल्डिंग में, घरों में ये मौजूद हैं खुदा, तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा उनके चौगिर्द तेरे पाक फरिश्तों का पहरा कायम हो जाए। ऐ खुदा तेरे पाक फरिश्ते
ان بہن بھائیوں کی خدا بہنوں کی بچوں کی حفاظت کریں خدا، اور خدا ہم جتنی دیر ہے خدا تیری حضوری میں گزرانے خدا، جتنی دیر ہے خدا تیرے حضور جھکے رہیں خدا، ہمارا یہ جھکنا تجھے پسند آئے خدا، اور خدا تیری منت کرتا ہوں خدا اس نیٹ ورک کے ذریعے سے جس کی وسیلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں خدا، اے خدا منت کرتا ہوں اس کو اسی طرح بحال رکھنا تاکہ آخر تک اے خدا آخری دعا تک ہم سب مل کر جڑ کر اے خدا تیری حمد و ثنا کریں، تیری تمجید کریں، تیرے کلام کو سنیں، تیری باتوں کو کا ذکر کریں خدا قادر مطلب ہر ایک جان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا، عبادت کے شروع سے آخر تک ہے خدا تو ہمارے ساتھ رہنا ہے خدا، جتنے بہنیں ہیں خدا بھائی تیری حمد و ثنا کرنے کو ہیں ابھی سے خدا انہیں تیرے لہو میں چھپا دیتا ہوں خدا، اے خدا وہ جو تیرے حضور اپنے ہونٹوں کا نذرانہ پیش کرنے کو ہیں خدا انہیں برکت دینا ہے خدا، اور اے خدا ہماری حمد و ثنا کرنا تجھے پسند آئے قادر مطلب اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اے خدا، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں اے خدا، بہت ناچیز ہوں، لیکن یہ خدا تیرا فضل ہے، تیری محبت ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اس خدمت کے لیے چنا ہے خدا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیری منت کرتا ہوں خدا میری رہنمائی کر، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اے خدا، اے خدا میری رہنمائی کرنا، میری مدد کرنا اور مجھے سنبھالنا ہے خدا، ہماری اس پوری عبادت میں ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے، دعا کو سن اور قبول فرما مسیح یسوع کو صدیق کے ماں کی وفات، آمین آمین۔ ایک بار پھر میں تمام بہنوں کو بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس مسیحی محفل میں، اور اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں ایک چند آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 23 و 24 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آئے ہم حمد و ثنا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا بہن سے، بہن امندیپ سے کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کر خدا ان کی حمد و ثنا کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا پرمیشور میرے نال ہے، یسوع میرے نال نال رہندا اے، ڈری نہ او مینوں بس کہندا اے، میں پھر کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا پرمیشور میرے نال ہے، ہوے گی نہ کمی کدے مینوں کسے چیز دی، کرے ہر لوڑ پوری اپنے عزیز دی، لبدا اے علی جویں گمی کسے پیڑ نوں، لبدا اے علی جویں گمی کسے پیڑ نوں، کردا او انج میری پال ہے، میں کیوں ڈراں، میں کیوں ڈراں، میرا پرمیشور میرے نال ہے، یسوع میرے نال نال رہندا اے، ڈری نہ مینوں بس کہندا اے، میں پھر کیوں ڈراں، میں پھر کیوں ڈراں، میرا پرمیشور میرے نال ہے، جتھے بھی میں جاواں میرے اگے اگے چلدا، لکھاں لکھ دوت میری راکھی لئیو کلدا، کیڑے شبداں نال کراں اودا ਧੰਨਵਾਦ، ہر پاسے اودا ہی جلال ہے،
मैं क्यों डोला, मैं क्यों डोला, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लाउंदे जावांगे। बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सदा लाउंदे जावांगे। लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा, लिखना ते गाउणा सानू ओही है सिखाउंदा। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲ ਹੈ। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डोलां, मैं क्यों डोलां, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदावन आपको बरकत दे। बड़ी प्यारी आवाज में आपने खुदावन की हम्दो सना की। खुदावन आपको अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आए हम हम्दो सना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करता हूँ बहन महेंद्र से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर अपने अपने घरों में खुदावन की हम्दो सना करेंगे। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जेएमसी की सानू क्या भाजी? जी बाजी महेंद्र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरा शुक्र खुदा तेरा धन्यवाद। तेरे कदमों च बैठना मौका मिला प्रभु, तेरा लख लख शुक्र दे प्रभु। जो भजन असीं गीत गाइए प्रभु, स्वर्ग दे विच साडे कोल धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। अन्ना रो रो के करलाई, अन्ना रो रो के करलाई, चोली लाद पुत्र दी पाई, ना हुण ताने वजणगे। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। इसकी रो रो के घर लाया, इसकी रो रो के घर लाया, रब दे तरले वास्ते पाया। उम्र नू 15 वरे वधाया, ना दुख नेड़े लगणगे। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆਸ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਗ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਮੰਗਰ ਜਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ, ਯਿਸੂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਡਰਦੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ।
जय मसीह की धन्यवाद। Praise the Lord. God bless you, sister जी। खुदा आपको बरकत दे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आए हम हम्दो सना में आगे बढ़ते हैं और ज़बूर हम गाएंगे खुदावन की हम्दो सना में। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, नेकी निकली है उस तो सारी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले, ओदी उसत विच मुँह खोले, ओदी उसत विच मुँह खोले, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। हारून दे गर्द सारे, हारून दे गर्द सारे, काशा रब दी। काशा कण ओ हमेशा, काशा कण ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। आमीन। आए हम एक बार फिर अपने सरों को खुदावन के हजूर झुकाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे इस हम्दो सना के लिए। और जो बहन या भाई जो कलाम की तिलावत करने को हैं उनके लिए, उनको हम खुदावन के हाथों में सौंपेंगे और ख़ास तौर पर बाजी शाहीन के लिए हम दुआ करेंगे कि जो वो आज का कलाम हमारे साथ शेयर करने को हैं, वो खुदावन का पाक रूह उनकी ख़ास रहनुमाई फरमाए। मैं दरख्वास्त करूँगा सराफीन से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदूस कदूस मेहरबान जलाली खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं दिल की तागराइयों से खुदावन, आपके कदमों में सरनगू है यहोवा जरी। ए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन तेरे तख्त के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन तेरे पाक लहू के लिए, तेरे नाम के लिए जो सब नामों से आला नाम है यीशु नाम, जो हम दो और सना के लिए है खुदावन यीशु जी, जिसकी तमजीद करना हम पर लाजम है खुदा यीशु जी। तेरा शुक्र करते हैं ए खुदावन, हमने अपने परस्तिश के जरिए ए खुदावन तुझे धन्यवाद कहा, तुझे मुबारक कहा ए खुदावन, तेरे कदमों में झुके ए खुदावन, इसके लिए शुक्र गुजार है ए खुदावन यीशु जी। तेरे तख्त नशीन के लिए शुक्र गुजार है ए खुदावन यीशु जी। ए खुदावन जिन बच्चों ने ए खुदावन तेरे कदमों में अपनी आवाजों का नजराना रखा है खुदावन, उनके लिए शुक्र गुजारी करते हैं। इसी तरह है खुदावन तूने और अपने नाम और अपने जलाल के लिए बढ़ा, और ए खुदावन उनकी जबानों को ए खुदावन और मसा करो ए खुदावन यीशु जी।
अब जबकि तू हमसे बोलने को है खुदावन यीशु जी, हमसे हम कलाम करने को है खुदावन यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन बाजी को ऐ खुदावन सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदावन उनकी नस नस पर लू लू पर भरे का खून मांगते हैं। ऐ खुदावन उनकी जबान को ऐ खुदावन तेरे सुंदर हाथों में दे देते हैं। ऐ खुदावन तेरे कदमों में लाते हैं खुदावन यीशु जी। ऐ खुदावन यीशु जी जो कुछ बोले वो पाक रूह की हदायत से बोले, और ऐ खुदावन उनको ऐ खुदावन यीशु जी उनके साथ होना, और ऐ खुदावन यीशु जी ऐ खुदावन तेरा गहरा मस्सा हम पर इसी तरह बना रहे, और ऐ खुदावन जो हम सुनने को है खुदावन यीशु जी, हमें सुनने वाले कान, अक्ल, बूझ, सोच, समझ, बनाई और पाक रूह का फहम मुहैया करना, ताकि हम उस कलाम को रिसीव करने वाले बन सके। ऐ खुदावन अपनी जिंदगियों में लेने वाले बन सके, उस पर चलने वाले बन सके। ऐ खुदावन यीशु जी, ऐ खुदावन तुझसे अपनी जिंदगी को सवारें, तेरे कलाम से रास्ता करें। ऐ खुदावन यीशु जी जो हम में कमियां हैं वो यीशु के कदूस और जलाली नाम से जाती रहे। ऐ कदूस मेहरबान जलाली खुदावन तुझसे मिन्नत करते हैं, जो बच्चे ऐ खुदावन तिलावत करें, ऐ खुदावन उनको तेरे सुंदर कदमों में लाते हैं। ऐ खुदावन यीशु जी उनको तेरे पाक लहू में डिप कर देते हैं। ऐ खुदावन उनकी जबानों का जिम्मा लेना, उन्हें लफ्जों की तरतीब देना, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ें और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावन हम अपनी मीटिंग का सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं। ऐ खुदावन तू अभी तक है खुदावन तूने हमें संभाला, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। आगे भी है खुदावन मीटिंग के सारे प्रोसेस में तू हमारे शामिल हाल रहना। ऐ खुदावन सारी डिवाइसेस को ऐ खुदावन तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। ऐ खुदावन इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐ खुदावन आज सारा खुदावन जो कुछ भी हम सुने उसको ऐ खुदावन रिसीव करने वाले बन सके, और ऐ खुदावन उस पर अमल करने वाले बन सके। सब कुछ आपके कदूस जलाली और पवित्र नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। आए हम जो आज कलाम का हिस्सा पढ़ने को हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, और जो आज का तिलावत है वो करेंगी बहन अंजना। कलाम का हिस्सा जो तिलावत किया जाएगा वो है मुकाशफा की किताब और उसका 6वां बाब। और मैं दरख्वास्त करूंगा बाजी शाहीन से कि प्लीज आप रहनुमाई फरमाएं कि कौन सी आयत तिलावत करनी है। जी मेरा पहली आयत से 6 आयत तक अंजना आप करें, मेरे ख्याल ज्यादा हम नहीं बात कर सकेंगे। पहली 6 आयत। हाँ जी बाजी, 6वां चैप्टर से ना 6वां। हाँ जी। एक तो 6 बाजी है ना। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। ਜਾਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ 4 ਜੰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਲਾਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁਲਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਤਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਤੀਜੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਜੰਤੂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕੀ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਣਕ 98 ਅਤੇ ਸੇਰ ਭਰ ਅਤੇ ਜੌਂ 98 ਦੇ 3 ਸੇਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बाजी शाहीन को वेलकम करते हैं जो खुदावन का कलाम हमारे लिए लेके आए हैं। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका बरकत है आसफ, और अपने नाम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे, और आप के ऊपर खुदावन का मसा, खुदावन का हाथ हमेशा बड़ा रहे। आप अपनी फैमिली के लिए, इस ग्रुप के लिए बाइस से बरकत बनते रहें। गॉड ब्लेस यू।
हम रोटी और पानी के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। शेरे बेरे बेरे केतरिया कतरिया रेबे शेरे बेरे बेरे ओरे शेरिया सत्रिया रेबे शेरे बेरे बेरे संदरा संदरा। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद आज की सारी बरकत के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे यहाँ मौजूदगी के लिए। खुदावंद हम दिल की गहराइयों से सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। खुदा तूने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। इसलिए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद इस यीशु तेरे लहू बहाने के लिए, जो हमारी शिफा के लिए, जो हमारी निजात के लिए है, बहाली के लिए, आज़ादी के लिए, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। जब हम इसको लें तो हमारी ज़िंदगियों में आज़ादी आए, बहाली आए, खुशहाली आए। खुदावंद हम पाकीज़गी आए, ताकि खुदावंद यीशु हम तेरी मानद बनते जाएँ। हमारे अंदर से, हमारे घरों से वो सारी बातें, वो सारे काम जो तुझे पसंद नहीं है, खुदावंद जो तेरे नाम को जलाल नहीं देते, वो सारी चीज़ें, वो सारे काम हमारी ज़िंदगियों से, हमारे घरों से निकलती जाएँ। हमारे घर, हमारी चीज़ें खुदावंद हम पाक बनते जाएँ, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब तू आए तो खुदावंद हम तेरा हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वाले हों। हम उस दुल्हन की मानिंद, उस पाक दामन कंवारी की मानिंद तैयार हों, उस तरह तैयार हों, ओवरकमर की तरह, जिसको खुदावंद यीशु तू लेने आ रहा है खुदावंद। और खुदावंद ये तेरा बदन जो तूने हमारी खातिर तोड़ा, खुदावंद जब हम इसको लें, इस पानी को लें, इस तेल को लगाएं, खुदावंद हमारी जिंदगियों से हर किस्म की गंदगी, नापाकी, खुदावंद लानते यीशु के नाम से जाती रहें खुदावंद। और खुदावंद हम यीशु तुझ में गहरे, तुझ में पवित्र होते जाएं। हम रोज रोज तुझ से ताकत और जोर हासिल करते जाएं। तेरे मसा जो तू हमारे ऊपर उंडेलता है, तेरे जोर से, तेरे इख्तियार से हम रोज एक एक पल में, एक लम्हा में खुदा शैतान को पांव तले रोंदते जाएं। जिस तरह आज हम शैतान को अपने पांव तले रोंद के इस मीटिंग में तेरी हसूरी में हाजिर हो सके खुदा, ये रोज ही, ये हर पल हमें वो गलबा जो है वो बख्शना, वो फतह जो है वो बख्शना, ताकि खुदा हम तेरी तरह शैतान पे, इब्लीस पे फतह पा के खुदा तेरी मानिद बन के खुदा यस्सु के नाम से खुदा उस जो तूने हमसे वादा किया उस तक हमारी रसाई हो यस्सु के नाम से। आज हम जब इस पानी को पीते हैं, जिस रोटी को लेते हैं और इस ऑयल को अपने ऊपर लगाते हैं, कोई बीमारी है, कोई हमारे खिलाफ लिखा गया, पढ़ा गया, जो चिल्ले चढ़ाए गए हैं हमारे खिलाफ, यस्सु के नाम से वो सारे कैंसल होते जाए, बीमारियां जड़ से खत्म होती जाए, मुश्किलें, परेशानियां, डिप्रेशन यस्सु के नाम से जड़ से खत्म हो सके। उसकी खुदा जहाँ कहीं भी उसने किसी हमारे जिस्म के अज़ा को जकड़ा हुआ है, बीमारी की सूरत में, परेशानी की सूरत में, यस्सु के नाम से उसका सारा असर कैंसल कर देते हैं। आज जब इस लहू को लेते हैं जो और इस तरह बदन को, तो खुदा यस्सु के नाम से हमारे अंदर से खुदा यस्सु के नाम से वो सारी बीमारियां खुदा जड़ से खत्म हो जाए। खुदा वो सारी परेशानियां जिसमें हमारे जहनों को इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, बंधन बांधे हुए हैं, यस्सु के नाम से आज वो सारे बंधन खुल जाए, वो सारी जंजीरें टूट जाए यस्सु के नाम से। खुदा इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते हैं। आप ईमान से इस पानी को पिएं और रोटी को लें, और जो तेल हमने रखा हुआ है अपने पास, उसको अपने ऊपर भी, जहाँ कहीं आपके कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कुछ भी है, आप उसको ईमान से लगाएं और खुदावंद आपको शिफा देगा और बहाल करेगा, आजाद करेगा। आमीन। हमारे ईमान ही के वसीला से जिस तरह उस औरत ने क्या किया था, पल्लू ही छुआ था तो उसको शिफा मिलती थी। तो इसलिए ईमान से इस पानी को और रोटी को और इस तेल को यूज करें। वो खुदा यीशु मसीह के लहू में तब्दील हो गया, बदन में तब्दील हो गया। ओके जी, आज हम काशपा की जावेद थोड़ा बिजी था तो इस वजह से वो सॉरी नहीं आ सका।
تو ہم جو اپنی اسٹڈی کر رہے ہیں پھر وہی ہم اس کو سیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا. ہم نے مکاشفہ کی کتاب 5 چیپٹر تک تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے، اور اس میں ہم نے سیکھا کہ یعنی چوتھا اور جو 5واں چیپٹر تھا اس میں ہم نے سیکھا کہ مطلب تخت پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور یعنی ہم نے جو ہماری جگہ ہوگی آسمان پہ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سیکھا تھا کہ جو اوور کمر ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور خداوند پاکرو اور خداوند باپ اور خداوند یسوع مسیح یعنی بیٹا وہ تخت کے اوپر ہوں گے، اور تخت کے سامنے وہ 4 جاندار ہوں گے، اور جو گردا گرد جو 24 تخت ہیں، 24 جو بزرگ ہیں، وہ دل کی شریعت کے جو ہمارے مقدسین ہیں، ہمارے پاک لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا اس میں سیکھا، اور پھر ہم نے سیکھا کہ جو 5ویں چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ان کو آوازیں آئیں یعنی فرشتوں کی، تو جو فرشتے ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ جو مقدسین ہیں ان کے پیچھے ہے. تو اس لیے اس طرح چوتھا اور 5واں چیپٹر جو ہے وہ سب لوگ جو تخت کے ارد گرد ہوں گے اور تخت کے اوپر ہوں گے ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سیکھا تھا کہ سب سے اوپر جو ہے یعنی خداوند کے ساتھ وہ اوور کمر ہیں، اور تخت کے سامنے جو ہے ہمارے پرانے عہد نامے کے مقدسین جو ہیں، جو 4 جاندار ہیں وہ ہیں، یعنی شریعت کے دور کے جو مقدسین ہیں، اور دل کی شریعت کے جو پاک لوگ ہیں، پوتر لوگ ہیں، مقدسین ہیں، وہ ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم نے سیکھا تھا، ہے نا. تو یہ ترتیب سے یا ان کے رتبے کے حساب سے وہ خدا ان کے تخت کے قریب ہم نے دیکھا، ہے نا. اور ابھی ہم جس طرح یعنی خداوند کا بندہ جو رویا دیکھ رہا ہے، جو جو چیز ترتیب سے کہہ لیں کہ وہ لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس ترتیب سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ان کی جگہ جو ہے یا ان کا رتبہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح خداوند کا بندہ رویا دیکھ رہا ہے، اسی حساب سے ہم نے سیکھا تھا کہ جو 6 سے لے کے 11 چیپٹر تک وہ یہودیوں کے نقطہ نظر سے جو ہے رویا دیکھ رہا ہے اور اس طرح سے اس کو بیان کر رہا ہے نا. تو یعنی جب یہ اب 6ٹھا چیپٹر جو ہے ہم شروع کریں گے تو اصل میں جو اوور کمر ہے یا ریپچر جو ہے یا خدا یسوع مسیح کی جو دلہن ہے اس وقت آسمان پہ اٹھا لی گئی ہے. تو اس کے بعد کا جو دور ہے یا اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جو یہودیوں کے نقطہ نظر سے جو خدا ان کا بندہ یوحنا عارف ہے اس نے رویا جو ہے دیکھی، یعنی 6 سے 11 چیپٹر تک یہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے یہ اصل میں کہہ لیں کہ ریپچر کے بعد جو کچھ ہوگا زمین پہ اس کے بارے میں خداوند اس کو دکھا رہا ہے، لیکن یہودیوں کے اس کے حساب سے کہ جیسے وہ ہم دیکھیں گے کہ نرسنگے دیکھ رہا ہے خداوند کا بندہ، ہے نا. تو نرسنگوں کا جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو مسیحی ہیں ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، تو اس لیے جو کچھ اس وقت زمین پہ ہو رہا ہوگا وہ یہودیوں کے حساب سے خداوند اس کو رویا جو ہے وہ دکھا رہا ہے وہ، اور اسی حساب سے وہ لکھ رہا ہے کہ مورے جو ہیں وہ کھلتی جائیں گی، اور اس طرح سے جو کہہ لیں سزائیں ہیں یا آفتے ہیں وہ زمین پہ آ رہی ہیں. تو وہ یہودیوں کے حساب سے دیکھ رہا ہے، لیکن ہم جب مسیحیوں کے حساب سے کہہ لیں وہ رویا دیکھنا شروع کرے گا وہ 12 چیپٹر سے شروع ہوگا. تو اس لیے ہم 12 چیپٹر جو ہے تب جا کے جو ایک میں کہوں گی کہ ہمیں خود بخود ہی جو کچھ زمین پہ ہونا ہے تو وہ تقریباً ہمیں سمجھ لگنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے، اسی لیے بہت جیسے کہہ لیں مسیحیوں کو سمجھ نہیں لگتی.
کیونکہ یہ ان کے حساب سے بات چیت جو ہے ہو رہی ہے، اور رویا جو ہے خدا ان کا بندہ دیکھ رہا ہے نا. تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے، اور کہ موریں جو ہیں وہ کھلنا شروع اس چیپٹر میں ہو گئی ہیں، ہے نا. تو موریں یا سیل انگلش میں جو اس کو بولتے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے جو اس نے جو یعنی خدا یسوع مسیح کو یہ کہہ لیں کہ اختیار اس کے پاس ہے. کیونکہ کیا تھا، ہم نے 5ویں چیپٹر میں پڑھا کہ کیونکہ وہ ذبح کیا ہوا برہ ہے، یعنی اس نے فتح پائی ہے، یا اس نے شیطان پہ فتح پائی ہے، اس لیے اس کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ ان موروں کو یا ان سزاؤں کو یا ان راز جو ہیں، جو ہم کہہ لیں کہ پرانے عہد نامے کے جو مقدسین تھے، یا پرانے عہد نامے میں ہم کہیں کہ جو ڈینیل نے، ہمیں پتا ہے کہ وہ جو مکاشفے خداوند نے اس کے اوپر مطلب اس کو دکھائے تھے وہ رویا، تو خداوند نے کہا کہ اس کو سیل کر دے، اس کے اوپر مہر لگا دے اور اس کو بند کر دے. یہ آخری زمانہ میں یعنی یہ سیل جو ہے یا مورے جو ہیں یہ کھلیں گی، ہے نا. تو سمجھیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے جب فتح پائی اور قربان ہوا، تو یہ سیل جو تھی یا یہ مہریں جو لگی ہوئی تھی وہ کھلنا شروع ہوئیں، اور مکاشفات جو ہیں یا سزائیں جو ہیں، یا خداوند پاک روح، ہم نے سیکھا کہ خداوند پاک روح اب مکاشفے جو ہیں، جو بھید ہیں، وہ کھول رہا ہے کہ آخری زمانہ میں کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، کیسے کیسے اور کن کن پہ آئیں گی مصیبتیں، ہے نا. تو یہ سیل جو ہے یہ اصل میں خداوند یسوع مسیح جب قربان ہوئے، جب خداوند یسوع مسیح نے فتح پا لی، تو خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار جو تھا وہ آ گیا. اور خداوند یسوع مسیح یہ بھید کی باتیں جو ہیں، یہ غیر مکاشفات جو ہیں، وہ کلیسیا کے اوپر کہہ لیں، اپنے لوگوں کے اوپر خداوند جو ہے وہ کھولنا شروع ہو گیا. اور خداوند پاک روح یہ اب ہمیں، یا ہم نے سیکھا کہ نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر بھید جو ہیں کھل رہے ہیں. تو یہ پرانے عہد نامے کے جو مقدسین تھے، ان کے اوپر یہ بھید جو تھے وہ نہیں کھلے تھے. یہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہہ لیں، کیونکہ وہی 7 روحیں خداوند یسوع مسیح پہ ٹھہری ہوئی تھی، اور وہی 7 روحیں اب ہمارے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں. تو اس لیے جو نبی ہیں، جو خداوند کے رسول ہیں، ان کے ذریعے بھید جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، ہے نا. تو یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے دیا، یا اس پاک روح کے وسیلہ سے، خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے بھید کھل رہے ہیں، ہے نا. تو سیل اصل میں یہ ہے، یعنی یہ جو بھید تھے، جو سزائیں تھی، جو کہ آخری زمانہ میں ہوگا، کس طرح سے یہ جو مصیبتوں کا دور ہے، جس کا ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی ذکر ملتا ہے. میں آگے چل کے ہم تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یعنی جو حوالے ہیں وہ دیکھیں گے کہ پرانے عہد نامے میں بھی خداوند نے ان کے اوپر ان سے بات چیت کی تھی، لیکن وہ بھید جو تھے وہ اب کھلنا شروع ہوئے ہیں. یعنی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہہ لیں آسمان پہ اٹھائے گئے، اور شاگردوں پہ یا خداوند کے نبیوں پہ یہ بھید کھلنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یعنی سیل کا یہ مطلب ہے کہ پہلے کیا تھا، وہ بند تھے، وہ سیل کیا ہوا تھا. جیسے کہہ لیں کہ اس طرح سے فرق طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ سیل اس طرح کی تھی، یعنی وہ ویکس جیسے کہہ لیں کہ وہ لگا دیا اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا. تو اس لیے یہ ہیں سیل یا موریں، ان کو کہتے ہیں. تو یہ خداوند یسوع مسیح کہہ لیں ایک ایک کر کے جو اب یہ ہم سیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کہ ایک ایک مور جو ہے وہ کھلتی گئی. یعنی ایک ایک مور کے پیچھے جو کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں جن پہ یہ مصیبتیں آئیں گی، جن پہ یہ سزائیں جو پہلے سے خداوند نے ایک قسم کا مقرر کی ہوئی ہیں، وہ سزائیں دنیا کے اوپر آئیں گی. تو ایک ایک جو مور ہے کھلتی جائے گی، ایک ایک سیل جیسے جیسے کھلتی جائے گی، ویسے ویسے زمین کے اوپر وہ سزائیں یا وہ مصیبتیں یا وہ
दुख तकलीफें या जंग या ये सारा कुछ जो है वो ज़मीन के रहने वालों पे आता जाएगा, है ना? तो मोरों का, सील का ये मतलब है कि जो सज़ाएँ मिलनी हैं वो, और घोड़े जो हैं वो जैसे-जैसे कह लें कि ये घोड़ा जो है एक-एक जिसका ज़िक्र हमें अभी मिलता है, यानी सफ़ेद घोड़ा और लाल घोड़ा और काला और ज़र्द रंग का घोड़ा, है ना? तो ये जैसे-जैसे मोर खुलेगी, जैसे-जैसे सज़ाएँ कह लें ज़मीन पे आने वाली हैं, तो वो उस हिसाब से ज़मीन पे आती जाएँगी, है ना? तो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा इसको हमने सील को जो था वो थोड़ा किया है। और असल में ये कह लें कि ये जो चौथी छठा जो चैप्टर है, इस में वो 7 साला मुसीबतों का जो दौर है, वो जो शुरू होना है, और जो कलीसिया पे भी कह लें आएगा, और जो दुनिया के लोग होंगे या यहूदी जो ज़मीन पे होंगे, है ना? उन सब पे वो 7 साला मुसीबतों का जो दौर है वो अ, आएगा। ये उसके बारे में छठा चैप्टर जो है ये अ, उन वाक़यात को पेश करता है, या उन मुसीबतों के बारे में हमें बताता है। 7 साला जो मुसीबतों का दौर होगा उसके बारे में हमें बताता है ना? तो ये कब शुरू होगा या कैसे शुरू होगा या क्या इसके पीछे है, ये अगर एक हवाला हम पढ़ते हैं, अंजना आपने निकाला मकाशफा, यही रेवलेशन की जो बुक है, उसका 13 हाँ जी। चैप्टर, और उसका वैसे तो ये सारे में ही इसका ज़िक्र है, लेकिन हम 2 आयत में हाँ जी। ज़रा ज़्यादा वाज़िह, हाँ, 13 चैप्टर, और आप मेरा हाल हाँ जी। पहली आयत से ही पढ़ लें आप, 5-6 तक पढ़ लें। हाँ जी। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਸ ਦੇ 10 ਸਿੰਗ 7 ਸਿਰ ਸਨ। ਉਹਦਿਆਂ ਸਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਮੁਕਟ ਅਤੇ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਉ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਉਹ ਚੀਤੇ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਛ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਾਉ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੁਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬਕਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ ਕੁਫਰ ਬਕੇ। आमीन। अग्गों पढ़ना। हाँ जी, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया है कि ये हैवान जो है, इसका दौर जो है वो शुरू हो गया, या ये जो है ज़मीन पर गिरा दिया गया है। और ये यानी ज़मीन पे कब गिराया जाएगा या क्या, ये अभी हमने जो सारा पढ़ा कि इसने करना क्या है ज़मीन पे आके। और हैवान जो है वो मुखालफ़े मसीह को पेश करता है, यानी मुखालफ़े मसीह यानी एंटी क्राइस्ट, जो मसीह के खिलाफ है। यानी अ, जैसे हम कहते हैं कि इब्ने आदम या सन ऑफ गॉड, तो इसको हम कहेंगे कि सिन ऑफ मैन, यानी गुनाह का ये जो है अम, ये हवान जो है, यानी ये मसीह के बिल्कुल कह लें उल्ट करता है, यानी उसके मुखालिफ है, उसके जो कुछ खुदा यीशु मसीह कह लें करता है, ये बिल्कुल जो भी, जैसे हमने देखा कि इसने बाइबल उल्ट बनाई, हमारी बाइबल है तो इसने अपनी बाइबल बना ली, है ना? और सलीब को ये मसीही यूज़ करते हैं, और ये इसने उल्टी सलीब बना ली। और जो भी तालीम है, जो भी कुछ खुदावंद के हुक्म हैं, उनको ये जैसे कह लें उनको यूज़ करता है, या उनको उसके उल्ट
तो इसलिए इसको कह लें कि मुखालिफ कहा गया है, या मसीह के हर बात ये खिलाफ काम करता है। तो कलीसिया को भी हमने पीछे सीखा कि ऐसी ऐसी गलत तालीमें लेके आता है, बाल की तालीम, नकेलियों की तालीम, है ना। और जो जज्बल के बारे में हमने ये जो शुरू के उसमें जब कलीसियों को खुदावंद यीशु मसीह खत लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें हमने ये देखा कि वो सारा कुछ क्या करता है, जो मसीह के खिलाफ है सब कुछ, यानी बुत परस्ती को लेके आता है। तो ये सब कुछ जो खुदावंद हमें करने के लिए कहता है, जो हुक्म देता है, तो ये सब कुछ उसके खिलाफ काम करता है कि हम जो हैं खुदावंद से दूर हो जाएं और ऐसी ऐसी गलत तालीमों में या बुत परस्ती में या गलत तालीमों में फंसे रहें, ताकि क्या है हम खुदावंद से दूर हो जाएं। तो ये बिल्कुल उल्ट जो है वो खुदावंद के करता है, और या कह लें कि कॉपी करने की कोशिश करता है हर चीज को। तो बिल्कुल इसी तरह ये हवान जो है असल में ये क्या है, मुखालफे मसीह है। और हमने देखा कि ये जब क्या उसको बोलते हैं कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यानी कलीसिया जो है उठा ली गई है, तो इसको जमीन पे गिरा दिया गया है। ये जब हम 12 चैप्टर जाके आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा वाजिया ये बात हमारे सामने आएगी कि शैतान ने क्या किया था, उसको जमीन पे गिरा दिया गया था। और हैवान जो है यानी एंटी क्राइस्ट जो यानी अस्तहा जो है वो शैतान है, और हैवान जो है वो मुखालफे मसीह है। वो कोई सियासी लीडर होगा या इस तरह से कुछ कहा जाता है ना। तो असल में ये क्या होगा, ये मुखालफे मसीह होगा। ये मसीह के खिलाफ जो है कुफर बकेगा। यानी अभी ये जो हमने पढ़ा कि वो अ, मसीह के खुदा के खिलाफ और उसके जो लोग हैं मुकद्दसीन जो हैं उनके खिलाफ बोलेगा। और इसको इख्तियार दिया गया कि वो मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, है ना। और उसे हर कबीला और उम्मत में और अहले ज़बान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ये 8वीं जो आयत है उसमें लिखा हुआ है, 13 चैप्टर उसके, है ना। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा किया हुआ है, उस हवान की परस्तिश करेंगे, है ना। तो ये मुकद्दस लोग हैं, उनके साथ जंग करेगा। और जो ज़मीन के बाकी रहने वाले हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का कबूल नहीं किया, जिनका किताबे हयात में नाम नहीं लिखा हुआ है, ये उनसे कह लें कि इसकी जो कह लें कि जब इसको शैतान को ज़मीन पे गिराया जाएगा, तो इसकी जंग उनके साथ होगी, या उन पे मुसीबतें या तकलीफ़ें जो हैं वो आएँगी, है ना। और अ, एक हवाला एक और हम पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जब तक खुदावंद पाक रूह है यानी या खुदावंद यीशु मसीह की दौलत ज़मीन पे है, तब तक ये इसको खुदावंद पाक रूह ने रोका हुआ है। तब तक ये जो कह लें एंटी क्राइस्ट है या और जो शैतान है वो ज़मीन पे नहीं आ सकता है, या ज़मीन पे काम वो कर रहा है। एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट हम देखते हैं कि ख़तों में हम पालूस रसूल ने बताया कि एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है या मुखालफे मसीह की जो स्पिरिट है, वो तो तब से ही काम कर रही है, यानी मसीह के और उसके जो शागिर्दों का दौर जब शुरू हुआ तो उसकी स्पिरिट काम कर रही है। लेकिन वो एक जैसे कह लें इंसान के रूप में या इस तरह से वो सामने जो था हैवान जो है वो नहीं आया। लेकिन वो तब आएगा हैवान सामने जब ये पाखरू ज़मीन से उठा लिया जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह की दौलत उठा ली जाएगी। तो हम एक हवाला पढ़ते हैं थेसलोनिकियों का खत, हाँ जी, थेसलोनिकियों के नाम खत, दूसरा हाँ जी, थेसलोनिकियों उसका हाँ जी, 2 बाब हाँ जी। 2 बाब उसकी 3 आयत से आप पढ़ना है। ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਸ਼ਾਲਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਅੰਜੀਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ अंजना दूसरा ਹਾਂਜੀ थस्सलुनीकियों दूसरा बाब यही पढ़ रही है। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ। हाँ जी, उर्दू में भी कोई रीड करेगा? आसफ आप या श्रेया कर सकती हैं, कोई भी। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा चैप्टर और दूसरी आयत से पढ़ना, क्योंकि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं खास जो ना कई दफा समझ नहीं आते पंजाबी में या हिंदी में हमें। ओके, एक मिनट, दूसरा चैप्टर। हाँ जी, दूसरी आयत से। ओके। कि किसी रूह का कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावन का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहली बरगश्तगी ना हो, पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठ कर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावन यसु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी ये आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक करने वालों के लिए नारास्ती के हर तरह के धोखे के साथ होगी। इसी वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इसलिए कि उन्होंने इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात हो। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएंगे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू श्रेया। तो इस जो खुदा के बंदा पालूस रसूल ने हमें ये पहले ही बता दिया है ना, कि अब तक वो सामने नहीं आया, वो हैवान या वो गुनाह का जो है जो फर्जंद है, जो शख्स है, जो हलाकत का फर्जंद है, वो सामने तब तक नहीं आ सकता जब तक खुदावंद पाकरू जमीन पे है, जब तक खुदावंद पाकरू जो है। और हम काशफा की आखिरी जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं कि रूह और दुल्हन कहती है आ, यानी रूह और दुल्हन जो है, यानी जब तक जमीन पे है तब तक वो हलाकत का जो फर्जंद है वो सामने नहीं आ सकता। जब ये जमीन पर से उठा लिए जाएंगे तब वो हलाकत का फर्जंद जो है, जो हमने इसकी सारी खुसूसियत कह लें वो पढ़ी है कि वो झूठ है, उसकी यानी शैतान की तासीरें हैं या जो भी सजाएं हैं वो तब जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा ये भी मतलब इस चैप्टर आयतों से हमें पता चलता है कि पालूस रसूल ने ये बता दिया कि उसकी जो
यानी बेदीनी की जो तासीरें हैं वो काम अब भी कर रही हैं। यानी तब देखें जब खुदावंद का बंदा लिख रहा है, जब पालूस रसूल, यानी तब से ही उसकी यानी एंटी क्राइस्ट की या मुखालफे मसीह की जो तासीरें थी वो काम कर रही थी, लेकिन वो सामने जो है यानी वो नहीं आ सकता तब तक जब तक यानी ये जो हमने पढ़ा कि वो रोके हुए है, यानी खुदावंद पाक रूह जो है वो रोके हुए है उसकी अ, जो और खुदावंद अ, यीशु मसीह की जो दुल्हन है जिसको खुदावंद पाक रूह तैयार कर रहा है ना? तो तब तक वो सामने नहीं आ सकता। ये पूरा जैसे कह लें इन वर्सेस से हमें मतलब साफ समझ लग रही है कि तब तक क्या है वो झूठी जो कुदरत जो निशान दिखाएगा, जो गुमराह करेगा और जो उसकी तासीरें हैं, जो सज़ाएँ इस जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया या जो गैर कौमें हैं, जो सज़ाएँ जिनको मिलनी हैं, जो नाराज़गी में चल रहे हैं, जो गुमराह किए हुए हैं तो उनके ऊपर सज़ाएँ जो हैं, वो आना जो है वो शुरू हो जाएँगी। जब ये हवान जो है, वो सामने आएगा या हवान जो है और हमने ये मुकाशफा की किताब में पढ़ा कि जो अस्तहा है, यानी वही पुराना साँप जो है, जब ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा, तो वो अपना जो कह लें इख्तियार है, वो उस हैवान के सुपुर्द कर देगा और हैवान हमने सीखा कि वो मुखालफ़े मसीह है, जो क्या है गुनाह का शख्स है, जो हलाकत का फर्जंद है ना? तो इसलिए ये जो मोहरें हैं या ये सज़ाएँ हैं, जो ज़मीन पे आने वाली हैं, वो 7 साला जो मुसीबतों का दौर है, वो शुरू तब होगा जब ये मुखालफ़े मसीह सामने आएगा और हमने देखा कि ये थिस्सलुनीकियों का जो दूसरा चैप्टर उसकी दूसरी आयत में हमने देखा कि खुदावंद का दिन आ पहुँचा और मेरा ख़्याल दानिय्येल की किताब में इसको खुदावंद का रोज़े अज़ीम कहा गया है ना? तो ये खुदावंद का दिन का मतलब है कि खुदावंद का आगे चल के और हम इसको थोड़ा कहेंगे कि खुदावंद के कहर का दिन यानी यानी मुसीबतों का दौर यानी उस वक़्त एक तो ये एंटी क्राइस्ट जो है या मुखालफे मसीह या ये हैवान जो है उसकी जो एक वो चल रहा होगा दुनिया के ऊपर सजाएं या मुसीबतें या दुख या तकलीफें आ रही होंगी और खुदावंद का भी कहर उन 7 सालों में होगा ज़मीन के रहने वालों के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, है ना? तो इसलिए इसको खुदावंद का दिन भी कहा जाता है कि खुदावंद का दिन आ पहुँचा। तो इसलिए ये जो है तब शुरू होगा जब शैतान जो है उसको ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा और ये 12 जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि जब माइकल फ़रिश्ते के साथ उसकी जंग हुई शैतान की उस पुराने अज़्दहा की, तो उसको ज़मीन पे गिरा दिया गया था। और फिर हमने ये 12 चैप्टर जो है उसमें थोड़ा पढ़ते जाएँ तो और ज़्यादा वाज़ेह आता है कि फिर उसने क्या किया जो यानी उस औरत की जो बाकी औलाद थी उनके ऊपर हमने ये एक दफ़ा पहले पढ़ा था लेकिन आगे चल के इसको पढ़ेंगे कि उसने उसकी औलाद ज़ुल्म, सितम या जो भी वो मुसीबतें थी, वो लाना जो थी वो शुरू कर दी। ये जो हैवान है जिस शैतान ने अपना ज़ोर जो है, अपना जो ताकत है, वो उस हैवान को दे दिया। ये अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा, है ना? 13 चैप्टर जो है। तो इसलिए ये तब तक मुसीबतों का दौर या ये 7 साला जो दौर है वो शुरू नहीं होगा जब तक क्या है, वो जो रोकने वाला है यानी खुदावंद पाक रूह जो है उठाया नहीं जाएगा। तो ये हमें मुकाशफा की उस चैप्टर में भी पता चलता है कि रूह और दुल्हन भी कहती है कि यानी खुदावंद यीशु मसीह ने जब आना है तो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन और खुदावंद पाक रूह ज़मीन से उठा लिया जाएगा और तब इसका जो ज़ोर है, ये हलाकत का जो फर्जंद है, इसका ज़ोर जो है या इसका जो दौर है ज़ोर इसका चलेगा और इसका दौर जो है वो शुरू होगा और इसको जो वक़्त है वो 7 साल का दिया गया है शैतान को यानी इब्लीस को और यानी ये एंटी क्राइस्ट को। तो इसलिए तब जो है मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू होगा, 7 साला मुसीबतों का दौर। और
ये जो छठा चैप्टर हमने शुरू किया, इससे हमें पता चलता है कि वो जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और हमने ये एक कह लें कि वाज़िया हमने पढ़ा कि वो दौर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वो रोकने वाला जो उसको है ज़मीन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि तब ज़मीन के ऊपर से जब छठा ये चैप्टर जो है शुरू होता है, तो इसका मतलब छठे चैप्टर के शुरू होने से पहले जो है वो कलीसिया जो है या वो पाक रूह जो है या खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जो ओवरकमर जो है वो ज़मीन पर से उठा लिए गए हैं। तो ये हमें थिस्सलुनीकियों के खत से वाज़िया पता चलता है कि तब तक वो हैवान जो है सामने नहीं आ सकता, है ना? तो इसलिए कोई मेरा ख़्याल है हमें एक शक है या वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये खुदावंद का जो बंदा है, जो यूहन्ना आरफ़ है, वो इसको यहूदियों के नुक्ते नज़र से, नुक्ते निगाह से इस रोया को देख रहा है ना? तो इसलिए वो हैवान का या इस तरह का कह लें ज़िक्र करता है। और जो मोहरें हैं वो खुलना जो है वो शुरू हो जाती हैं। और ये चैप्टर जो है यानी जैसे-जैसे जो घोड़े हैं वो 4 जो घोड़े हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे या मोहरें जो हैं खुलना शुरू हो जाएँगी। तो असल में क्या है जैसे पहला घोड़ा आएगा या दूसरा या तीसरा या चौथा, तो साथ-साथ क्या होगा वो एक शैतानी कह लें जो शैतानी जो एक मुसीबतें हैं, वो इंसानों पे आना शुरू हो जाएँगी या मनूस कह लें या ऐसी-ऐसी मुसीबतें, ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें जो हैं, तासीरें जो हैं, वो दुनिया पे जो बाकी रह जाएँगे लोग, उन पे आना जो है वो शुरू हो जाएँगी, है ना? तो इसलिए जो बाकी रह जाएगी कलीसिया, उसका भी कह लें कि हम देखेंगे कि उनके ऊपर भी मुसीबतें जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। तो पहली मोर जो है जब खुलती है तो अ, उसमें सफ़ेद घोड़े का हमें ज़िक्र मिलता है कि उन 4 जानदारों में से एक जानदार जो था वो बड़ी गर्ज की आवाज़ सुनी कि आ, यानी जो जानदार हैं जो हमने देखा कि वो चारों जानदार कौन हैं? वो शरीयत के ज़माने के जो हमारे मुक़द्दसीन हैं। तो सफ़ेद घोड़ा जो है वो देखा है। पहली जब मोर कह लें खुली है, तो जो सफ़ेद घोड़ा है वो देखा गया है। ये सफ़ेद घोड़ा जो है अ, वो 7 कह लें कि मुसीबतों को और उसको तकलीफ़ों को जो है वो ज़मीन पे लेके आया है। और जो सफ़ेद घोड़ा है, ये कह लें इस तरह इस चीज़ को कह लें पेश करता है ये शैतान की कह लें जो मकारी है या मुखालिफ़ मसीह जो हैवान है, उसकी मकारी को, चालाकी को पेश करता है। क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की कि जो मुखालिफ़ मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट है, वो क्या करता है, वो जो कुछ मसीह के लिए कहा जाता है, कहा गया है बाइबल में या तो वो उसके उल्ट कह लें करता है या उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है ना? दिखता वो सब कुछ उल्टा है। अब जैसे सफ़ेद घोड़े का हम मैं पहले चैप्टर में पढ़ा था मुकाशफा की कि खुदा यीशु मसीह क्या है, सफ़ेद घोड़े पे आएगा। तो इसका भी हम देख रहे हैं कि ये सफ़ेद घोड़ा जो है, वो असल में रास्तबाज़ी को पेश करता है ना? पाकीज़गी को कह लें, पेश करता है। लेकिन ये क्या है क्योंकि मक्कारी से आ रहा है लोगों के सामने, तो ये सफ़ेद घोड़े को हम देख रहे हैं कि वो आ रहा है। और क्योंकि ये जब सामने आएगा, तो ये क्या लोगों से कहेगा क्योंकि उस वक़्त जब कलीसिया जो है, जो दुल्हन है उठाई ली जाएगी तो एक जैसे कह लें कि एक अफ़रा-तफ़री का माहौल होगा या कह लें जंग का माहौल होगा और ये क्या आके करेगा जैसे थिस्सलुनीके के हमने पढ़ा कि वो कहेगा कि अमन, अमन या कह लें कि अ, लोगों को ये कोशिश करेगा या बताएगा कि जी मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दे सकता हूँ दुनिया को, है ना? तो इसलिए ये मक्कारी से चालाकी से कह लें कि दुनिया के सामने आएगा और इसलिए ये सफ़ेद घोड़ा जो है इस चीज़ को पेश करता है, सफ़ेद रंग जो है, वैसे
खुदावन की जो रास्तबाजी उसको पेश करता है, लेकिन क्योंकि ये मक्कार है, हमें पहले से पता है ये चालाक है, ये झूठ है, ये फ़रेब देने वाला है, तो इसलिए ये चालाकी से क्या करेगा, सफ़ेद घोड़े पे यानी पेश कर रहा है कि सफ़ेद घोड़े पे आया है, तो ये इसकी चालाकी को, मक्कारी को पेश कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, क्योंकि दुनिया को कहेगा अमन, 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 है ना? तो लेकिन अमन होगा नहीं, वो अ, मतलब वो हम सबको ही पता है कि अमन नहीं होगा। ये 7 साल मुसीबतों का दौर जो है, वो शुरू होगा और इसके लिए भी यानी पहला थिस्सलुनीकियों सुरैया आप निकालना, अंजना है हमारे साथ? हाँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 3 आयत में हमें इसकी इस मक्कारी के बारे में बताया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब ओके और उस 5 बाब उसकी 3 आयत से आप पढ़ना, या पहली आयत से पढ़ लें आप। ओके पहले थिस्सलुनीकियों 5 बाब 5 बाब 3 आयत 3 हाँ, आयत पहली आयत से ही आप जिस पढ़ लें। ओके मगर ए भाइयों इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बात तुमको कुछ लिखा जाए बाबत सॉरी मगर ए भाइयों इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावन का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं और वह हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनो। हाँ जी, बस ठीक है, थैंक यू। तो इससे हमें ये देखें पता चल रहा है कि वो हलाकत का जो फर्जंद है, वो है ही हलाकत लेके आएगा या वो मुसीबतों को, दुखों को, तकलीफों को लेके आएगा, है ना? लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो सलामती और अमन अमन कहेगा, लेकिन क्या होगा उस वक्त, यानी जो जमीन पे रहने वाले हैं उनके ऊपर क्या होगा, हलाकत जो है, नागहां हलाकत जो है वो आ जाएगी। और ये भी हमने आगे वाज़िया पढ़ा कि किन पे आएगी, है ना? जो सो रहे हैं या जो तारीकी में चल रहे हैं, उन पे वो दिन जो है वो गज़ब का दिन कह लें या खुदाउन का जो दिन है वो चोर की तरह आ जाएगा। लेकिन जो जागते हैं, जो खुदावन में कह लें बढ़ रहे हैं, है ना? वो उन पे दिन वो जो है चोर की तरह नहीं आएगा। तो इसलिए जो एक ये भी एक कह लें कि निशानी है कि जो जाग रहे हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह में मज़बूत हैं, जिन्होंने ये बख्तर पहने हुए हैं, जिन्होंने ये जो भी हमने जंग का लिबास जो है वो पहना हुआ है, उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। वो गज़ब खुदा के उस गज़ब के दिन में यानी नहीं होंगे। इसलिए कि क्या उन्होंने तो वो तारीकी में नहीं चल रहे थे, वो रोशनी में चल रहे थे, तो इसलिए उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ख़्याल है कि सबको ही उस मुसीबत में से गुज़रना पड़ेगा और वो हलाकत का जो फ़रज़ंद है या एंटी क्राइस्ट के दौर में से गुज़रना पड़ेगा। तो इस बात से भी हमें वाज़िया पता चल रहा है कि जो जाग रहे हैं उन पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि हमने पीछे भी सीखा कि जो दुल्हन है
वो तो अगर सो भी रही है तो वो अपने खुदावंद की या अपने दूल्हे की आवाज को पहचानती है। और जब खुदावंद की आवाज आएगी, यानी जब रैप्चर होगा, जब खुदावंद आएगा, तो वो जो है दुल्हन है अपने दूल्हे की आवाज, यानी उस नरसिंगे की आवाज जो है वो पहचानती है, और वो जाग रही होगी, है ना। ये इसके पीछे ही वो चैप्टर, वो वर्स भी हम पढ़ते हैं। लेकिन ये हलाकत का फर्जंद, ये हमने देखा कि जब आएगा तो ये मक्कारी या ये झूठ, ये फ़रेब जो है देता है, तो ये कहेगा कि सलामती है, अमन है। लेकिन क्या है, यहाँ हमें पता चल रहा है, खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें बता रहा है कि असल में वो उस वक़्त अमन या सलामती नहीं होगी। जो हलाकत है या वो मुसीबतों का दौर जो है या मुसीबतें जो हैं उन पे आ पड़ेंगी। इसलिए कि वो जाग नहीं रहे थे। तो जो जागते होंगे, ये जो होशियार हैं, वो खुदा उनके साथ पहले ही कह लें कि उठा लिए जाएँगे। तो इसलिए उन पे ये मुसीबतें जो हैं अ, आएँगी, चाहे वो खुदा यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, वो इस तरह के कह लें, उन्होंने ये जो लिबास है वो नहीं पहना हुआ, तो उन पे वो दिन जो है, वो चोर की तरह आ पड़ेगा, है ना? तो इसलिए ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये सफ़ेद रंग जो है, ये उसकी मक्कारी को पेश कर रहा है, चालाकी को पेश कर रहा है ना? तो इसलिए वो कब ज़ाहिर होगा, ये हमने पीछे दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ा है ना, कि वो तब अ, सामने आएगा जब वो रोकने वाला जो है ज़मीन से उठा लिया जाएगा, है ना? तब जो है हलाकत या ये खुदावंद का दिन जो है ज़मीन पे आएगा, और वो मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू होगा। तो इसलिए जो पहली कह लें जो मोर खुली है, तो ये सफ़ेद घोड़ा यानी हलाकत का फर्जंद जो है वो ज़मीन पे आ गया है। और हमने वो मुकाशफा की किताब जो 13 चैप्टर है उसमें पढ़ा कि उसने अपना जो ज़ोर है या अपनी ताकत जो है, या अपने वो किसके सुपुर्द कर दी? हैवान के। यानी हैवान कौन है? मुखालिफ़ मसीह। ये एक उसकी नेचर के हिसाब से उसको हैवान जो है वो कहा गया है ना? तो इसलिए उसको हैवान जो है बाइबल के उसकी कह लें ज़ुबान में कहा गया है। लेकिन वो क्या है? उसका क्योंकि कोई नाम नहीं है, तो लेकिन वो उसको खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ है, एंटी क्राइस्ट है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ है। इसलिए वो इस रूप में कह लें कि दुनिया के सामने आएगा, लोग उसको बड़ा सियासी ऐसे कह लें, हम कह लें कि लीडर होगा, इस तरह सामने आएगा कि लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि वो कहेगा कि सलामती है ना? तो ये उसकी कह लें सफ़ेद रंग जो है या सफ़ेद घोड़ा जो है उसकी मक्कारी को पेश कर रहा है ना? और टाइम है, थोड़ा-सा बस हम इसको देखते हैं कि ये जो इसने कमान जो है इसके हाथ में है ना? अ, ये इस चीज़ को पेश करती है, वो तीरों के बगैर है। सिर्फ़ देखें वो हवाला पढ़ना सुरैया, ये जो अभी हमने 6 चैप्टर पढ़ा है मुकाशफा की किताब, उसके हाथ में कमान है, लेकिन तीर नहीं है, सवार के हाथ में कमान है। आपको पता है तीर कमान वो जो होता है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि उसके हाथ में क्या है? कमान है, लेकिन क्या है? तीर नहीं है। सुरैया? ओके। जी। हाँ जी, आयत दूसरी आयत 6 बाब, मुकाशफा की ओके। किताब 6 बाब, हाँ जी। और और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। हाँ जी, कमान लिए हुआ है, लेकिन तीर नहीं है उसके पास, है ना? तो सफ़ेद रंग का हमने देखा कि वो मकारी को, चालाकी को उसके पेश कर रहा है कि वो क्या है? यानी कहेगा कि जी सफ़ेद घोड़ा जो है, यानी इस चीज़ को पेश कर रहा है उसकी मकारी को, कि अमन होगा, सलामती होगा, लेकिन हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि सलामती वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये कौन है? ये हलाकत का फर्जंद है, तो ये हलाकत ही को लेके आएगा, है ना? और मुसीबतों को ही लेके आएगा, सज़ाओं को ही लेके आएगा। तो इसलिए ये सफ़ेद रंग जो है, ये सफ़ेद घोड़ा जो है, वो मक्कारी को पेश कर रहा है, मुखालिफ़ मसीह को पेश कर रहा है, मसीह के खिलाफ जो है
اس کا کہہ لیں کہ دور جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اس چیز کو پیش کر رہا ہے۔ اور جو اس کا کمان ہے جو کہ کیا ہے تیروں کے تیر کے بغیر ہے، اس لیے یہ اس چیز کو پیش کر رہا ہے، یہ بھی اس کی چالاکی کو پیش کر رہا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے اس طرح کا ہوگا، یعنی جیسے ہمیں پتہ ہی ہے آج کل، یعنی یہ بات واضح ہے کہ ون ورلڈ جو ہے لیڈر ہے یا حکومتیں جو ہیں وہ ہوں گی، تو اس لیے یہ اس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ایک ہی حکمران ہوگا اس وقت، یعنی وہ جب سامنے آئے گا تو اسی کا حکم، یعنی ساری حکومتیں جو کیا ہیں ون ورلڈ ہو جائے گا، یعنی ایک ہی حکومت ہوگی پوری دنیا میں، کہہ لیں کسی ایک جگہ پہ نہیں، پوری دنیا میں ایک ہی لیڈر ہوگا، ایک ہی یعنی حکمران جو ہے وہ ہوگا، وہ اس چیز کو پیش کر رہا ہے، مگر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا ہے نا، یہ ہمیں پتا ہے، جب تک یعنی کلیسیا جو ہے وہ زمین پہ ہے تب تک یہ جو ایک لیڈر ہے وہ ہم جا رہے ہیں اس طرف، ہمیں پتا ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے، آخری کا بھی کہہ لیں کہ جو لاسٹ کے بھی لاسٹ دن جو ہیں، کیونکہ ہم نے سیکھا کہ لاسٹ دن کب کے شروع ہوئے ہیں ہے نا، جب یہ کلیسیا شروع ہوئی یا تب کے کہہ لیں یہ محل اعمال دوسرے چیپٹر میں شاید لکھا ہوا ہے نا کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، وہ روح جو تھی خدا پاک روح جو ہے وہ ڈیلا جائے گا، تو اس لیے آخری دن شروع ہو گئے ہیں اس وقت سے، لیکن یہ آخری دنوں کے بھی آخر کے دن ہیں جن میں ہم کہہ لیں کہ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اس لیے کہہ لیں کہ جو مخالف مسیح ہے وہ جو تب سے ہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سارا کچھ جو کہہ لیں کرنسی ایک ہو جائے، یعنی روپیہ ایک ہو جائے، اور حکومتیں جو ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جائیں اور ورلڈ جو ہے بن جائے ہے نا، ایک ہی حکمران ہو، لیکن یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نے سیکھا کہ خدا پاک روح جو ہے یا خدا یسوع مسیح کی دولن جو ہے وہ زمین پہ ہے، تب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اور ایک بس ہم والا پڑھتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا، لیکن یہ اس کی چلاکی مکاری اور اس کو پیش کرا، اس لیے سورہ پڑھنا مکاشفہ 13 باب اور اس کی جو 2 آیت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کمان ہے یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ وہ کر رہا ہے، وہ سامنے آ گیا ہے، وہ لیڈر ہے، لیکن دنیا جو ہے اس کی اس کو سمجھ نہیں لگ رہی، اس کو سمجھ نہیں لگے گی، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، یہ ہمیں بچانے آیا ہے، یہ امن لے کے آیا ہے، یہ سلامتی لے کے آیا ہے، ہاں جی، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو۔ 13 باب اور اس کی اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور بازو ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی، یہ کہہ کر پرستش کی اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خامہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے، اور اسے یہ اختیار بھی دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ ہاں جی، بس ٹھیک ہے، یعنی اس حیوان کی جو ہے وہ پرستش کریں گے اور کہیں گے کہ یعنی وہ ایسے سے کام کرے گا، ایسے سے عجیب کام کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیونکہ وہ مکاری سے کر رہا ہے نا، چلاکی سے کر رہا ہے، اور بڑی کیونکہ اژدہا نے جو پرانا وہی پرانا سانپ جو ہے اس نے ساری اپنی جو
क्या था, इख्तियार था या कुदरत जो थी, उसको हैवान को दे दी थी। तो इसलिए उसके पास जो हैवान था, वो उसकी भी परस्तिश करेंगे, और यानी एंटी क्राइस्ट की भी और उस अस्तहे की भी। और ये लोग कहेंगे कि इस जैसा कौन है या क्या है ना? क्योंकि वो बड़े-बड़े काम कर रहा होगा, बड़ी-बड़ी कह लें कि मौज़ाना तरीके से, हम कह सकते हैं चालाकी से वो सब कुछ कर रहा होगा। तो इसलिए लोग उसकी कह लें जिस तरह पूजा करते हैं या सजदा करते हैं या उसको खुदा जो है वो एक किस्म का बना लेंगे। तो ये सब कुछ वो क्या कर रहा है, मक्कारी से कर रहा है, चालाकी से कर रहा है। तो इसलिए ये जो तीर है उसके उसमें नहीं है, कुमान जो है। तो इसलिए ये इस चीज़ को भी पेश करता है, यानी सफ़ेद घोड़ा और जो कमान है, इस चीज़ को पेश कर रही है कि वो एक ही लीडर होगा जो पूरी दुनिया को कह लें कंट्रोल करेगा, और सब उसका कहना मानेंगे, और सब जो है उसकी कह लें उसको एक कह लें खुदा बना लेंगे, या वो खुद ही अपने आप को बना लेंगे। और वो जंगी जो इख्तियार है या खाना जंगी जो है या खून या रेज़ी जो है ज़मीन पे वो कर रहा होगा, और ये सब कुछ वो चालाकी से या मक्कारी से कर रहा होगा, है ना? लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि जब वो मुकद्दसों से भी लड़ेगा और खुदा उनके लोगों के भी ऊपर, यानी जो बाकी की कलीसिया ज़मीन पे रह जाएगी, उनके ऊपर भी वो ज़ुल्म और सितम जो है वो करेगा और उनको मरवाएगा। तो ये एक किस्म का जो छठा चैप्टर है, वो शुरू हो जाता है एक जैसे कह लें मुसीबतों का 7 साला जो दौर है, वो शुरू हो जाता है। तो ये हम देखेंगे कि कितनी मोहरें जो हैं वो आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो पहले 3.5 साल हैं उसमें ये खुलेंगी, और बाकी जो 3.5 साल हैं, बाकी की मोहरें जो हैं वो उसमें खुलेंगी, है ना? तो ये हम आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा करके आगे सीखेंगे, और अ, कि मुखालफे, लेकिन ये हमें आज के जैसे कह लें जितना हमने पढ़ा है उससे ये हमें पता चला है कि मुखालफे जो मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट है, उसका दौर जो है ये छठे चैप्टर में शुरू हो गया। मुसीबतों का दौर जो है वो शुरू हो गया है ना? और वो क्या करेगा, वो मक्कारी से चालाकी से दुनिया के ऊपर आके हुक्मरानी करेगा। तो हम अ, जैसे कह लें कि खुदा करे कि जिस तरह अभी हमने जो थिस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि हम सो ना रहे हों, हमारे ऊपर वो दिन जो है वो चोर की तरह ना आए, हमारे ऊपर वो दिन जो है यानी जब ये मुखालफे मसीह आए तो हम उस दौर में से ना गुजरे। इसलिए हम जागते रहें और खुदावंद में मजबूत रहें, खुदावंद के जो ये बख्तर है, जो लिबास है वो पहन के रखें, ताकि क्या हो अ, जिस तरह हमने थिस्सलुनीकियों के खत में पढ़ा कि उन पे दिन फिर वो जो है चोर की तरह नहीं आएगा। और हम खुदावंद के जैसे पाकीज़गी में, रास्तबाज़ी के कामों में अपने आप को चलाते रहें, बढ़ाते रहें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मुझे और आपको भी खुदावंद तैयार करे, ताकि क्या है हमारे हमारे ऊपर वो दिन जो है, वो गज़ब का दिन जो है, वो खुदावंद का दिन जो है वो चोर की तरह ना आए। वो क्योंकि आगे चल के हम सीखेंगे कि जो बाकी की कलीसिया रह जाएगी उन पे वो दिन चोर की मानिंद आ गया। तो खुदावंद आप सबको भी बरकत दे और मुझे भी। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदा आपको बरकत दे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। हम दुआ गो हैं कि खुदा आपके ऊपर अपने कलाम के भेद और ज्यादा खोलता रहे, और आप हमारे साथ उस कलाम को शेयर करते रहें, ताकि हम सब मिलकर इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। हम आखिरी दुआ की तरफ बढ़ेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा सिस्टर सुरैया से कि वो आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसिफ जावेद आ ओके, भाई आ गए हैं। भाई जावेद, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड जय मसीह दी प्रेज द लॉर्ड सर, कैसे हैं आप? मैं तो जिंदगी ਦਾ कैमरा ना खुले ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आ ओके, हेलो मेरी तस्वीर आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी पिक्चर आ रही है। नहीं आ रही। आ रही है।
सेटिंग ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਬੰਦ ਇਹ setting एक मिनट और करें ओके ओके हाँ जी जय मसीह दी सारे नु जय मसीह दी ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ हाँ लाल लाल हाजिर हाजिर हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ जय मसीह जी। जय मसीह दी ਭੈਣ ਅਮਨਦੀਪ हाँ जी, जय ਆਸਫ मसीह जी। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਨਾਜ਼ਕ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਸਲਾਮ हाँ जी, जय मसीह जी। जय मसीह दी किंजा वेलकम सोनिया और सनिया हाँ जी प्रेज द लॉर्ड पाजी तो प्रेज द लॉर्ड सोनिया ठीक है तू हाँ जी ठीक है पाजी थैंक यू तुसी किदा ठीक हो हाँ हाँ बस यीशु दी कृपा श्रेया एंड फैमिली भी ठीक है माया क्या हाल है तेरा माया प्रेज द लॉर्ड भैया ठीक हो भैया चलो जय मसीह की ओके जय मसीह की चले आखिरी प्रेयर लास्ट प्रेयर मैं कर दूं फिर जी सर आप आए हैं तो आप हाँ इस सर। खिदमत को अंजाम दें। थैंक यू यार मैं थोड़ा सा बिजी हो गया पिछले 2 वीक में नहीं आ सका तो कोई बात अभी नहीं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक से आऊंगा मैं संडे सैटरडे को चलें जी, खुदावन ठीक है? आपको बरकत दे। आप प्लीज आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें और कलाम बरकत से रुखसत करें। और मेरी सबसे दरख्वास्त है अगर किसी की कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो आप समझते हैं के लिए आपके लिए दुआ की जाए तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और वो दरख्वास्त ब्रदर तक लेके आए ताकि हम उस दुआ को खुदावन के हुजूर लेके चलें। हाँ जी प्रेज लॉर्ड जी जय मसीह की लवलीन बीमार हुई है जी बुखार होया ना खंघ रही है ओ अच्छा लवलीनली प्रे कर दें हाँ अच्छा जी चलो ठीक है सबा का क्या हाल है सबा तेरा सबा से हाल नहीं किया मैंने मामू मैं ठीक शुक्र है खुदा का आप कैसे हैं हाँ ठीक है बच्चे ठीक है तेरे जी बिल्कुल ठीक है सब ठीक है चलें ठीक है भाई नाज़िक दी आवाज आएगी तो फिर पता लगेगा मतलब और कौन है चलो ठीक है प्रेयर करते हैं लास्ट फिर बातचीत करते हैं ना ठीक है ओके हाँ लवलीन भी प्रेयर कर दें कि खुदा दोनों ठीक करे परमेश्वर या करे हालेलुया जीसस खुदा उन कौमों के खुदा उम्मतों के रब खुदा तू रहीम है तू पाक है खुदा तू हमारी फिक्र करता है सारी मेहरबानियों के लिए तेरा शुक्र करता है खुदा तो अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है तो अपने वचन के अनुसार खुदा अपने लोगों को बरकत देता है हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा सारी मीटिंग में खुदा जिन्होंने जो कुछ तेरे लोगों ने सीखा है खुदा ये बहुत सारा फल आए खुदा इनकी जिंदगियों में तब्दीली है बरकत आए बहाली है और इब्लीस का कोई जोर जो है कोई वार इन खानदानों के खिलाफ चलने न पाए यीशु के नाम के खातिर खुदा इसी तरह हम लवलीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा अपनी बच्ची को छू बरकत दे खुदा इस बीमारी से उसको निजात दे यीशु के नाम की खातिर मुकम्मल शिफा है यीशु के नाम की थैंक यू फादर खुदा नन्ही के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीला से खुदा तूने अपने लोगों के साथ कलाम किया है अपनी बंदी को बरकत दे और गहरे में लेकर चला खुदा ये जो आज कलाम हुआ है खुदा वो इनकी जिंदगी में फल लाए और खुदा तेरे कलाम के वसीले से जुए टूटे बरकत आए खुदा खानदानों में तेरा शुक्र करते यीशु के आने तक खुदा में तैयार करता रहे अपने कलाम की वसत में और अपने नाम के जलाल के लिए खुदा तो इस्तेमाल कर थैंक यू फादर ब्लेस यू लॉर्ड वी ब्लेस यू लॉर्ड इन सारे खानदानों को एक दफा फिर तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पाते आमीन आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे आमीन हालेलुया हालेलुया
Hallelujah. Praise the Lord. praise God. Darren, God bless you, ਹਰ brother. ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਖਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।